शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 2। स्थान शिवकंठ की कुटिया का बाहरी भाग। समय प्रातः 8 बजे। शिवकंठ अपनी कुटिया के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठा है। पूजन पाठ से निवृत्त होकर शैलेंद्र व कुंदन के आपसी वाद विवाद से तथा कुंदन की विद्वता से क्षुब्ध होकर कुछ कह रहा है। शिवकंठ, स्वगत मेरा तो मस्तिष्क चकरा रहा है। कल वह शूद्र का लड़का कुंदन शैलेंद्र से अकड़ गया और शास्त्रार्थ के लिए किसी भी आर्य को फटकारने लगा तथा वह इतना बड़ा विद्वान हो गया है। उसने कहाँ शिक्षा पाई? भला किस महाविद्यालय में शूद्र को प्रवेश पाने दिया गया, जो पढ़ लिखकर इतना बड़ा विद्वान बना और हम लोगों की दक्षता करने लगा है? शैलेंद्र तो मूर्ख ही है। तभी वह उससे भिड़ गया। जाति से नीच है तो क्या हुआ? भला विद्वान अपने को तुच्छ क्यों समझेगा? न जाने किस प्रकार और कितनी कठिनाइयों के पश्चात आर्यों ने इन अनार्यों को अपने पाखंड जाल में फांसकर इस स्थिति में पहुंचा पाया है। किंतु अब वे पुनः सचेत होकर उठ खड़े होने को तत्पर हो रहे हैं। अगर समय रहते उन पर ध्यान न दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम लोगों को शासक के स्थान पर शोषित बनकर जीवन बिताना पड़ेगा। इन अनार्यों की प्रगति रोकने के लिए हम सबको तन मन धन सभी समर्पित कर देना चाहिए। आर्य ऋषियों का नारद सहित प्रवेश उठकर सभी को प्रणाम करता है। हे महर्षियों, आज क्यों इस दीन ब्राह्मण की कुटिया तक आने का कष्ट किया? सभी ऋषिगण, आयुष्मान भवः, चिरंजीव भव वत्स। नारद, हे ब्राह्मण, आज तुम्हारे यहाँ तक आने का हम लोगों का कोई प्रमुख उद्देश्य है। शिवकंठ, कहिए नारद, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जिसमें मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण की आवश्यकता आ पड़ी? नारद, हाँ हाँ ब्राह्मण, आज ऐसा काम आ पड़ा है जिसमें तुम्हारा सहयोग परम आवश्यक है। शिवकंठ, हम किस योग्य हैं नारद? नारद, विप्रवर तुम ही क्या, प्रत्येक आर्य की आज इस महान कार्य में सहयोग देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जाति और समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर नहीं कर सकता, उसका जीवन निरर्थक है। शिवकंठ, कहिए कहिए नारद, ऐसा कौन सा कार्य अटक गया है जो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से हो सकता है? जाति और समाज के लिए हम सभी कुछ करने को तैयार हैं। नारद, शिवकंठ, तुम्हें ज्ञात होगा कि दंडकारण्य में एक शूद्र जिसका नाम महर्षि शंबूक है तपस्या कर रहा है। वह शूद्र भारतवर्ष से आर्यों को खदेड़कर बाहर निकाल देने का प्रण कर चुका है। इसलिए उसने दंडकारण्य में एक आदिवासी महाविद्यालय खोलकर समस्त अनार्यों को सुशिक्षित एवं योग्य बनाना प्रारंभ कर दिया है। उन्हीं सुशिक्षितों के द्वारा अपने प्रण को पूरा करने के लिए उसने के 2 समितियों क्रमशः सैनिक समिति तथा समाजोद्धारक समिति का निर्माण किया है, जो महान योग्य कर्मठ एवं स्वस्थ नेताओं के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। सैनिक समिति के नेता सेतु व ज्ञानु हैं एवं समाजोद्धारक समिति के नेता कुंदन हैं। शिवकंठ, चौंककर कुंदन की भी योग्य विद्वानों में गणना है। क्या वह भी किसी समिति का अध्यक्ष है? नारद, चौंकते क्यों हो शिवकंठ, शंबूक से अधिक भयानक तो वह कुंदन ही है जो समाजोद्धारक समिति का अध्यक्ष है और जिसकी विद्वता की चर्चा आज सर्वत्र हो रही है। वह तो एक ऐसा विद्वान है जिसकी समता शायद ही कोई आर्य विद्वान कर सके। शिवकंठ, तब तो कुछ अनहोनी के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं,
क्योंकि मेरी यह वाराणसी नगरी विद्या का केंद्र रही है। यहाँ से अनेक शिक्षित व्यक्ति प्रकांड विद्वान होकर निकलते रहे हैं। इसी नगर का निवासी वह शूद्र बालक कुंदन है। यदि वह इतना बड़ा विद्वान हो गया है तो भगवान चतुर्भुज कुछ रुष्ट से जान पड़ते हैं। नारद, भगवान रुष्ट नहीं हैं प्रियवर। अब हम सबको गिरती गरिमा की रक्षा के लिए संगठित होकर काम करना चाहिए और तुम्हें भी इसमें अवश्य ही सक्रिय भाग लेकर हमें सहयोग देना चाहिए। शिवकंठ, नारद, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। कहिए कौन सा कार्य मेरे ऊपर छोड़ा जा रहा है? नारद, श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका एक पुत्र है। उसे माध्यम बनाकर हम लोग काय की सिद्धि करना चाहते हैं। शिवकंठ, घबराकर नारद, मेरा इकलौता पुत्र मेरी आंखों की ज्योति है, बुढ़ापे की लकुटिया है, दंपत्ति के जीवन का एकमात्र आधार है। मैं उसे इस कार्य के पूर्ण करने के लिए माध्यम बना सकने में असमर्थ हूं। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिगण। नारद, घबराओ मत शिवकंठ, तुम्हारे उस इकलौते पुत्र की बलि नहीं दी जाएगी। शिवकंठ, नहीं नहीं नारद, मैं उसे युद्ध में नहीं भेज सकता, क्योंकि यदि मेरा इकलौता पुत्र मारा गया तो मेरा दीपक बुझ जाएगा। नारद, दीपक नहीं बुझ जाएगा ब्राह्मणवर। इसके लिए आपको बहुत बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी और एक विशेष योजना द्वारा इस महान कार्य की सिद्धि की जाएगी। शिवकंठ, लालच भरी दृष्टि से धीरे से कौन सी विशेष योजना द्वारा कार्य की सिद्धि की जाएगी नारद? पूर्ण स्पष्ट कीजिए। नारद, तुम्हारे जब इकलौते पुत्र को बेहोशी की दवा पिलाई जाएगी और उस सुरक्षित दशा में राम के दरबार में ले जाकर यह घोषणा की जाएगी कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र महर्षि शंबूक तपस्या कर रहा है, जिस कारण पाप छा गया है और उसी के फलस्वरूप यह अनर्थ हुआ। अर्थात ब्राह्मण के जीवित रहते हुए उससे पहले उसके बेटे का देहांत हो गया। तब राम मंत्रणादात्री सभा को बुलाकर इसका कारण और निदान पूछेंगे। उस समय हम लोग कहेंगे कि यदि उस शूद्र तपस्वी महर्षि शंबूक को मार दिया जाए तो सारा पाप नष्ट हो जाएगा। जिस समय राम उस शूद्र तपस्वी शंबूक को मार देंगे उसी समय तुम्हारे बालक को होश की दवा पिला दी जाएगी, जिससे वह पुनः चेतनावस्था में आ जाएगा। फिर हम इस घटना को देखेंगे, जिसके फलस्वरूप आर्यों में एक प्रकार की क्रांति की लहर दौड़ जाएगी। तत्पश्चात हम लोग अनेक छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर उन सुशिक्षित शूद्रों की बलात् हत्या कर देंगे। इस प्रकार आर्यों का कंटक सदा के लिए दूर हो जाएगा। शिवकंठ, महाराज, यदि मेरा बालक पुनः होश में न आ सका अथवा राम के योजनानुसार काम न किया तो? नारद, ऐसा नहीं हो सकता। यदि राम ऐसा करने से मुख मोड़ेंगे तो हम लोग उन्हें श्राप दे देंगे और तुम्हारा बालक बचा लेंगे। शिवकंठ, हाथ जोड़कर हम तैयार हैं नारद। मेरे पास बेहोशी की दवा भेज दी जाए। हम अपने बालक को दवा पिलाकर उसकी लाश को सुरक्षित दशा में लेकर राम दरबार में ही आप लोगों के दर्शन करेंगे। नारद, बहुत अच्छा, जय जय नारायण। शिव, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम। सभी आयुष्मान भवः, चिरंजीव भव वत्स। सभी का प्रस्थान पटाक्षेप।